क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो कि आगे बढ़ते जाएं? हो गया नोट? बड़ा फास्ट कर रहे हो यार। चलो मैं यहीं पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, निकाल के आप बताओ। a प्लस बी बराबर दिया है आपके पास 9 और a गुणे b बराबर दिया है आपके पास 20। तो आपको बताना है a और b के मान क्या होंगे। बताओ भाई। क्या आएगा? a प्लस बी बराबर दिया है 9, a गुणे b बराबर दिया है 20। तो आपको बताना है कि a और b के मान क्या आएंगे। आप अगर इनको सोच के रखोगे तो आप निकाल लोगे तुरंत, पर इसको हल करके निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? वैसे सोचोगे तो दो संख्याएं आपको सोचना है कि जिनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो बोलोगे सर 5 और 4, अब 5 और 4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। यानी ये क्या कर रहा है? ठीक है। तो यानी अगर इसको चलो ठीक, तो वही आपको अगर पूछेगा ए और बी का मान, तो बोलोगे सर ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पर यही अगर पूछ ली इसको हल करके निकालो, किस मेथड से निकालोगे, तो क्या करोगे बताओ? कौन से? देखो आपको a और b का मान निकालने के लिए आपको देखो a प्लस बी दिया हुआ है। जब तक आपको a माइनस बी नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, है ना? क्योंकि a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, समीकरण बनेगा, हल करोगे तो निकलेगा। तो a माइनस बी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताओ a प्लस बी बराबर कितना दिया है आपके पास? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 माइनस आपको a माइनस बी आपको चाहिए, स्क्वायर कर दिया बराबर। ये बताओ ए बी का मान कितना दिया है? 20। और 20 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 80। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ ये 81 इधर है, 80 इधर है, ये 81 इधर, वो 80 इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। 81 में से 80 जाएगा, क्या बचेगा? 1। और ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 1। यानी बोलोगे सर a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? 1। a माइनस बी बराबर 1 आ गया। a प्लस बी बराबर 9 दिया है, तो यानी a प्लस बी बराबर 9 है। और a माइनस बी बराबर आपके पास कितना है? 1 है। दोनों को हल करोगे, b से b क्या हुआ? कैंसिल। 2a बराबर 9 और 1 कितना हुआ? a का मान कितना आया? 5। a का मान 5 आया। a का मान चाहे आप इसमें रखो चाहे आप उसमें रखो, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो 5 प्लस b बराबर क्या आ जाएगा? 9 के। तो b का मान कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 5 जो है 4 में 9 में जाके माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर है, बड़े नंबर देगा तो दिक्कत में आएंगे। समझ रहे हो? चलो फिर जैसे अब अगला अगर मान लो दिया है कि a प्लस बी बराबर 10 और a गुणे बी बराबर 20। तो आपको बताना है a और b के मान क्या होंगे।
बताओ भाई, आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? क्या होगा बताओ, नहीं आ रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आने दो, निकालो तो भाई। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये पता है, इतना तो दिमाग चलना ही चाहिए कि यहाँ पे अगर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हमको a प्लस बी बराबर अगर 10 दिया है, ठीक है, जब तक हमको a माइनस बी नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते, है ना। अब ये बताओ, अगर आप सोचोगे भी ना कि दो संख्याएं सोचना है जो जोड़ योग करने में 10 आना चाहिए, गुणा करने में 20 आना चाहिए, बोलोगे सर 5 और 5 5 5 10 होगा, पर 5 गुणे 5 25 होगा, वहाँ पे क्या लाना है? 20 लाना है ना। तो ये सोचने से तो बाहर चला गया, सोच तो नहीं सकते हो अब, है ना भाई। और क्या रखोगे, और क्या रखोगे? बोलोगे सर मैं क्या रख सकता हूँ जोड़ने के लिए, 9 और 1 10 बनेगा, पर 9 एक कम 9 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा और क्या कर सकते हो? बोलोगे सर हम कर सकते हैं 15 माइनस 10, जोड़ने में क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं? तो बोलोगे सर जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए अगर आप सोचो देखो ये जो दिया हुआ है a प्लस बी दिया है, a प्लस बी, इसकी जगह बताओ क्या रखोगे? 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a इंटू बी बराबर 20 दिया है, 20 चौको कितना हो जाएगा? 80, होगा कि नहीं? 100, ये 80 इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? और ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाओगे तो क्या आएगा? 20, बोलोगे सर ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बताओ, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा? √20 बराबर कितना हो जाएगा? a माइनस बी। अब आपको पता चल गया क्या? a माइनस बी पता तो चल गया, पर यहाँ पे ये क्या है? रूट में दिया है, तब तो और दिक्कत आ गई, है कि नहीं? अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे a प्लस बी बराबर 10 दिया है, आप बोलोगे सर a प्लस बी बराबर 10 है, a माइनस बी बराबर बताओ कितना है आपका? √20, है कि नहीं? अब जरा बताओ कि अगर हम इसको जोड़े घटाएं, कुछ काटे पीटे, देखो यहाँ पे b से b क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? 2a। ये बताओ ये 10 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा? 20। अब ये ऐसे जुड़ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब ये बताओ ये 2a है, ये बताओ ये 10 को मैं 2 गुणे 5 नहीं लिख सकता क्या? प्लस ये रूट को जो देखो यहाँ पे 20 रखा हुआ है, क्या मैं इसको 4 गुणे 5 नहीं रखूँगा क्या? और 4 में से क्या बाहर आएगा? 2 बाहर आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√5। अब बताओ, यानी दोनों में से मैं 2 बाहर ले लूँगा, क्या बचेगा? 5 प्लस √5, और इधर क्या है? 2a, 2 से 2 क्या हुआ? तो a बराबर कितना आ जाएगा? a का मान आ गया क्या? a का मान आ गया, उठा के आप इसमें रख दो, b का मान निकल के आ जाएगा। तो बताओ a का मान आया, कितना आया है? 5 प्लस √5 माइनस और प्लस b बराबर 10। और जब ये पूरा इधर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में, तो -5 माइनस √5, यानी ये b का मान आ जाएगा 5 माइनस √5। ये दोनों मान हो गए। इन दोनों को एक बार जोड़ के देखोगे तो 10 आएगा, और गुणा करके देखोगे तो 20 आएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई। देखो अगर इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है तो बताओ, बोलोगे सर हम लिखेंगे 5 प्लस √5 और प्लस क्या है? 5 माइनस √5, यही तो है ना।
माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 5 कितना हो गया 10, देखो जोड़ने में 10 आ रहा है। अब गुणा कर रहोगे अगर, तो गुणा करने में क्या बोलोगे, सर ये आपका बनेगा 5 प्लस रूट 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 5, होगा कि नहीं। अब ये बताओ, फार्मूला मैंने लिखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, और बी की जगह रूट 5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 5। 25 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 20। समझ रहे हो बात को। ये चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। एग्ज़ाम में इतना टाइम लगाओगे, आप लोग के पास तो बहुत टाइम है व्यापम पीएससी वालों के लिए, पर एसएससी वाले आप लोग के पास टाइम नहीं है। आप अगर ये चीज़ अप्लाई करने लग जाओगे तो बस एक ही 2 क्वेश्चन बनाओगे, बाकी छोड़ के चले जाओगे। समझ रहे हो बात को। चलो भाई, आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इनको याद भी देखो फार्मूला में क्या है ना, फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जाम में ये सारे फार्मूले आप लिखने लग जाओ। पहले हम ए से लगा के ए के सारे फार्मूले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले, फिर क्यूब वाले लिख लेते, इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन देखने के साथ आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि हाँ इसमें ये लगेगा तो ठीक है। समझ रहे हो। ये तो अभी देखो हमने कितने फार्मूले यहाँ पे आपको बताए, अगर आप देखोगे। कहाँ गए भाई, हाँ देखो, पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, तीसरा आपका ये हो गया। इनको तो आप बना सकते हो उधर उधर करके। चौथा आपका कहाँ चला गया, ये हो गया, समझ रहे हो। और पांचवा आपका ये हो गया, छठवां कहाँ गया, ये हो गया। 6 फार्मूले तो आपको इसी में निकल के आ गए, ठीक है। अब इसके देखो और भी निकलते, नोट कर रहे हो साथ में कि नहीं कर रहे हो, कि सिर्फ देखते ही चले जा रहे हो या फिर कहानी सुनते चले जा रहे हो। हाँ, ये जीएस नहीं है कि कहानी सुन लोगे काम हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। हाँ देखो, अब अगर हम आते हैं थोड़ा सा क्यूब में आ जाते हैं। देखो a प्लस बी का क्यूब बताओ क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यार अभी तक तो याद होना आना चाहिए, पता नहीं कहाँ से नहीं याद करे हो, समझ में नहीं आ रहा हमें है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे आपसे पूछ लेगा a क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछ लिया तो क्या होता है ये a प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बताओ क्या हो जाएगा a माइनस बी, और क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ रहे हो बात को। ये क्या है, अभी इतने तरीके से नहीं देता है क्वेश्चन। आपको मिलता है तो क्वेश्चन आप देखे होंगे, जो मिलेगा आपको तो x प्लस 1/x के रूप में मिलता है, और उसमें पूछता है पावर 6 क्या होगी, पावर 8 क्या होगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। हाँ, तो इसी बेस में अगर हम आप निकालेंगे ना कि x प्लस 1/x, जैसे ये होता है ना, आपसे ये पूछ लेगा कि डायरेक्ट x प्लस 1/x बराबर बोल देगा कि दिया है 2, आपसे पूछ लेगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये सब निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें टाइम दे सकते हो 5 सेकंड 10 सेकंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और नहीं है तो बस आप लंबा चौड़ा मेथड अप्लाई करोगे, कुछ नहीं होगा, टाइम आपका जाएगा। तो इनके लिए भी ये देखो, ये भी यही फार्मूला ही है, बस थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है कि जैसे ये बताओ, अभी हमने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था। तो अगर मैं a प्लस बी की जगह रख दूं 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, देखो ये a है ये b है, क्या करोगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ बताओ a की जगह क्या है, x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x इंटू 1/x, होगा कि नहीं होगा। x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का कितना आएगा 2, ये आपका बनता है। समझ रहे हो बात को।
अब इसमें ध्यान दे लेना, अगर आपको ये पूछ रहा है, आपको ये निकालना है, तो अगर मैं इसको दिख रहा हो अगर आपको, तो अगर मैं इसको एक बार दोनों साइड का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो बताओ ये वाला जो वो फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। अब फार्मूला लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 आएगा और बराबर में क्या आएगा 4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2। एक बार फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर क्या आएगा 4। अब ये बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये इधर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 2। समझ रहे हो। तो करना क्या रहता है, ध्यान देना, करना क्या रहता है, ये जब अलजबरा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब आप उसको ये यहाँ पे क्वेश्चन इसके देखेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ये रहता है कि अगर आपको, ध्यान देना, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर मान लो कि दे दिया 7 और आपसे पूछ लिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो 7 लिखा है 7 का स्क्वायर कर देना है, 49 आएगा, उसमें 2 घटा देना है, कितना आ जाएगा 47, यानी इसका आंसर कितना होगा 47। खत्म। समझ रहे हो क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इसी में पूछ लेता कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तब आप क्या करते, आपको पहले ये निकालना था, इसके बाद ये निकालना था। आप ये जो दिया है तो पहले इस 7 का स्क्वायर करना है, क्या आया 49, उसमें 2 घटा देना है, क्या आया 47। इसीलिए अब इसको क्या करना, अब 47 का स्क्वायर करना है, अब उसमें 2 घटा देना है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे आपको बोल दे कि x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाए 3 और आपसे पूछ ले कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, आपको 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा 7 आएगा, वो स्क्वायर के रूप में आएगा। अब इसको हमको पावर 4 लाना है, अब 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अब 49 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 47। हो गया। कितना टाइम लगेगा भाई, अगर आपको चीज़ें पता हैं कि कहाँ पे क्या निकालते हैं, जब यही नहीं पता रहेगा तो स्क्वायर जोड़ने घटाने में इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कब यूज होता है, जब प्लस में चीज़ें जाए, जब माइनस में जाएंगी तो अलग हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान दे लेना कि अगर मान लो कि आपको ये दे दे कि x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया 3 और आपसे पूछ लिया कि x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। जब प्लस देगा तो स्क्वायर करने के बाद 2 घटाना है, और जब माइनस देगा तो स्क्वायर करने के बाद 2 को जोड़ना है। समझ रहे हो बात को। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा। बताओ कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, अगर आपको पता है। समझ रहे हो बात को। मेन चीज क्या है ना, फार्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये ऐसा भी नहीं है, ये बहुत अजीबोगरीब ही देता है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा कि ये चीज़ आपको दे दिया। आपको इसको क्या है बनाना पड़ेगा। जब अलजेब्रा वाला टॉपिक पढ़ेंगे आप, अगर देखोगे ना आपके जो लेवल में जो आता है, पेपर उठा के देखना 1-2 साल पुराने वाले, फिर समझ में आएगा कि कहाँ से क्या उठा के रखता है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन है जो पहले ज़माने में आते थे, है ना, अब नहीं आते। देखो हमने अब यहाँ पे क्या लिखा, ये वाला देखो, ये लिखा, ये वाला ये लिखा, समझ रहे हो। अब इसी को क्या है ना और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करें। अगर देखो देखो अब यही अगर आपको पूछ लीजिए किसमें, माइनस में, अगर आपको ये बोल दे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस क्या होता है बताओ 2x इंटू 1/x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस क्या आता है 2, आता है कि नहीं आता। ठीक है, अगर आपसे बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का बताओ क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। बोलोगे सर x प्लस 1/x और क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये अभी आपके देखो, अगर ये अभी आपको ऐसे आ जाए कि x प्लस 1/x का क्यूब बताओ भाई, समझ रहे हो? इसमें भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अब बताओ, ये a प्लस बी का क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर ये a क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x यानी x प्लस 1/x होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बताओ, काटो पीटो, जहाँ पे कट पीट रहा है ये क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, ये आपको आ गया। ठीक है, यही अगर आपको माइनस में दे देगा तो x माइनस 1/x का क्यूब अगर आपको दे दिया तो बताओ क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x यानी x माइनस 1/x। बताओ ये क्या हुआ? कैंसिल हुआ। क्या बचा आपके पास? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, ये हो गया। ये एक दिन के याद करने से नहीं होगा, इसको आपको खुद से लिख के बनाना पड़ेगा। रटोगे 2 दिन में भूल जाएगा। समझ रहे हो? अब अगर आपको ये आ गया कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताना है, क्या होगा? आपको ये प्लस कर लो। आपको पता है कि ये क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब है। क्या होता है? a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यानी जब आप इसको करोगे तो x प्लस 1 क्या होगा? x। आगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ए बी होता है कि नहीं होता है? तो यानी x इंटू क्या रखोगे? 1/x। x से x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बनेगा x प्लस 1/x, ये बनेगा। और इधर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1। समझ रहे हो बात को? इसी को जब आप माइनस में निकालोगे, तो डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x और क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इतने सारे हैं, याद कर लो तो अच्छा है। लगता तो नहीं कि याद होगा, है ना? ये सच्चाई है, याद नहीं होगा। ये एक बार नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना तब से ये 50वीं बार बता रहा हूँ इसको, है ना? क्यों? अब बोलोगे सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? यही है ना? है कोई कि जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है? होंगे भी तो नहीं बताएंगे। इसको लिख लियो ना, लिख लियो हो? क्वेश्चन दूं मैं अब? यार बोलते नहीं हो, पता नहीं चुपचाप हो जाते हो, मज़ा नहीं आता। समझ रहे हो? बोला करो भाई। देखो, x प्लस 1/x बराबर दिया है 3, आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आपको फाइंड करना है। क्या आएगा? क्या आएगा? मन में कभी कभी आता होगा काश बचपन में पढ़ लिए होते, आज इतना दुख झेलना नहीं पड़ता, है ना?
बताओ भाई। देखो मैथ तैयार करना है तो आप क्या है ना 6-7 महीना हमारे साथ बने रहो, ऑटोमेटिक मैथ तैयार हो जाएगी। बने रहने का मतलब ये नहीं है कि बस क्लास अटेंड करते रहो मैथ आ गई। जितना चीज़ हम बोलें वो चीज़ करना भी पड़ेगा। बन गया? क्यों? हाँ 2 आ रहा है, 18 आ रहा है। करेंगे यहाँ पे तो प्लस में दिया है, निकालेंगे तो हम इसको करेंगे 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 3 को 18 आएगा। 18 क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि 18 बताएगा वो, समझ रहे हो? आपको करने की आवश्यकता क्या है? कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है, उसमें 2 घटाना है, 7 आएगा। 7 में से 1 घटाना है तो आएगा 6 आएगा। 6 का गुणा 3 में करना है तो आएगा 18 आएगा। अब बोलोगे सर ये आपने कहाँ से कर दिया? कैसे कैसे, यही तो देखना है आपको। ये चीज़ें क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है ये आपको दिमाग में ही याद आना चाहिए, तो चीज़ें आपकी ठीक है कि हाँ सही चल रहा है। मतलब इतने चीज़ के लिए अगर पेन कॉपी उठा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। नंबर देखो छोटा दिया है, 3 दिया है, पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए। बड़ा नंबर होता 15, 16, 20 होता, स्क्वायर क्यूब करने में, गुणा भाग करने में तो पेन कॉपी उठा सकते हैं, पर 3 का स्क्वायर गुणा भाग करने में हम ऐसे ही कर सकते हैं। आपको ये चीज़ फार्मूला भी दिमाग में पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ ये चीज़ हम रख सकते हैं। आपको पता है कि ये जो होता है ये x + 1 होता है, और ये आगे क्या होता है आपको पता है कि x² + 1/x² माइनस क्या होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया है कि अगर ये इस चीज़ में दिया है, अगर आपको x² + 1/x² निकालना हो तो क्या करना रहता है? स्क्वायर करना है, 2 घटा देना है। 9 का 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9। 9 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 7। यानी इसका मान आ गया कितना? 7। 7 में से क्या करोगे? 1 घटा दोगे। ये दिया हुआ पहले से, कितना दिया है कि नहीं दिया? बताओ। 7 में से 1 घटाओगे 6 आएगा। 6 का गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा? 18। हुआ कि नहीं? हो गया ना भाई? चलो आगे अगर हम इसमें देखें, क्या देखें कि x + 1/x, ये स्क्वायर लिख लेते हैं। x² + 1/x² बराबर आपके पास दिया है यहाँ पे 14। ठीक है, आपको निकालना है इसमें कि x³ + 1/x³ आपको चाहिए। कहाँ से आएगा बताओ? 52। चौदह में 1 घटाओगे 13, बिल्कुल आपका सही है, 52। देखो ऐसे होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन से मिले कि आंसर उसका दे। ठीक है,
अब देखो ये भी चीज़ समझ लो कि अगर आपका क्या है ना, मैथ कमज़ोर है तो आपका रीजनिंग भी कमज़ोर रहेगा। समझ रहे हो? मैथ अगर नहीं बना पा रहे हो ना तो रीजनिंग भी नहीं बना पाओगे। 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग बना ले से रीजनिंग नहीं आ जाती है। रीजनिंग अगर 20 नंबर दे रहा है तो 20 के आप 20 बना के आ जाओ तो मान रहे हैं कि हाँ रीजनिंग आ रही है, या आप 19 बना के आओ या 18 बना के आओ, इतना तो आपको करके आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग फ्री नंबर दे के जाता है। अब इसमें सोच विचार में सब लग गए होंगे कि भैया कहाँ से आ गया 52 कैसे आएगा? कुछ नहीं आएगा, 14 दिया है, 14 में 1 घटा दो 13 आ जाएगा, 13 में अपने आप से 4 के गुणा कर दो, 13 चौको 52 टेबल और पहाड़ में आता है, बस हो गया। और क्या है? अरे भाई जब आपको अगर दिख रहा है ये फार्मूला बताओ क्या होता है? x प्लस 1/x क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1 होता है कि नहीं होता? अब ये बताओ, ये जो दिया है क्या, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है? 14 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? अगर आप इसका मान निकाल लो तो आप बना सकते हो, है ना? अगर आपको दिख रहा हो ना, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, ये जो दिया है x प्लस 1/x² बराबर 14, यानी ये 14 कब आया होगा? जब 16 आया होगा, क्योंकि 16 में 2 घटाया होगा तभी 14 आया होगा। और 16 कब आया होगा? जब 4 आया होगा ना, है ना? तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको ये तो पता है कि अगर मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस 1/x² प्लस 2 होता है कि नहीं? यानी अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो इधर भी क्या करूंगा? करोगे कि नहीं करोगे? तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/x का क्या बनेगा? होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? 16 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ, यानी x प्लस 1/x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? 4। अब 4 को वहां रख दो, 13 चौक क्या हो गया? 52। ठीक है, हो गया 4, 13 चौक 52। भाई ये इधर प्लस किए, इधर प्लस किए, दोनों बराबर किए ना। कोई भी संख्या में जितना, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया है उसमें जितना जोड़ोगे उतना घटाओगे, जितना गुणा करोगे उतना भाग करोगे। ये बराबर जो चीज देना है ना, तो जितना इधर वाले को दोगे उतना इधर वाले को दोगे। चलो भैया फिर एक और देख लेते हैं कि आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? जब आपके पास दिया हुआ है कि x² प्लस 1/x² बराबर दिया है 27। बताओ भाई क्या आएगा? $30। $140। $180। सही है। हाँ 130 गलत है। $140। आपने वहां 1 घटा दिया होगा, 1 घटाओगे नहीं, 1 जुड़ेगा, 190 आएगा। अच्छा 180 से अब 190,
हाँ वाह। आपको इसका मान निकालना है, आपके दिमाग में तुरंत ये छप जाना चाहिए कि हाँ इसका फार्मूला ये होता है कि x माइनस 1/x और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस क्या होता है 1। आपके पास ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 27, 27 में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा 28। आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो बताओ इसको माइनस निकालना है। तो अगर मैं ये बताओ इसके आसपास कोई स्क्वायर देखो 25 होता है, ये 25 से 2 ज़्यादा है, मतलब इसमें माइनस आया होगा तभी जुड़ा होगा वो, है ना। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि यानी x माइनस 1/x का मान कितना है 5। भाई 5 रख दो और 5 का गुणा कर दो, 28 पंचे 140, है ना। बताओ कितना बढ़िया है ना। चलो भैया फिर एक देते हैं आपको, दिमाग तो अब चलने लग गया ना, है ना। अब थोड़ा दौड़ा देते हैं क्या, हाँ। दिया है 5x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे यार इसको, थोड़ा सा कुछ कर पिट लें क्या। 6 5 4 3 2, इधर जाएगा इधर आएगा इधर जाएगा इधर आएगा इधर जाएगा इधर आएगा इधर जाएगा इधर आएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। याद नहीं आ रहा है। प्लस अगर हम इसको बनाओ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, सही है कि एक बार चेक कर लेने दो। एक्स 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 फिर 5 करेंगे 5, रुक जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेने दो, अभी मत सॉल्व करने लग जाओ, शायद नहीं बनेगा। चलो हाँ इसे छोड़ दो। चलो देखो
ये आपके पास दिया है कि 2p प्लस 1/p बराबर दिया है आपके पास 4, और आपको निकालना है p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब का मान बताना है क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा? हाँ? अपने से रख लो, अपने घर की खेती है, आराम से बनाते रहो, क्या दिक्कत है? बना लो अपने से, आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका बताओ भाई, ऑप्शन दे दें क्या? रुक जा, ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है 4, फिर दिया है 5, फिर दिया है 8, फिर दिया है 15। बताओ भाई। बताओ भाई, बताओ। आंसर सही है? किसका दे दिया? 4 है, 5 है, 8 है और 15 है। बोलो भाई। चलो भैया, इसको देखते हैं क्या रहेगा। देखो, ये जो लिखा है आपका, ये लिखा है p क्यूब प्लस 1/2p क्यूब, यही है।
बताओ इसका जब आप फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, p प्लस 1/2p आएगा कि नहीं आएगा, आगे के क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी 4p स्क्वायर आएगा क्या, और माइनस क्या आ जाएगा 1 आएगा, ध्यान दे लो 1 आएगा 1/, क्योंकि यहाँ पे लगाओगे आगे क्या हो जाएगा, देख लो ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है, a हो गया b हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्या होता है ab होता है ना, और ab जो हो जाएगा तो यहाँ पे जब आप रखोगे ना तो बताओ ध्यान देना, इसीलिए तो क्या है ना, यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस, यहाँ पे देखो आप रखोगे तो क्या रखोगे, p गुणे क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2p, होगा कि नहीं होगा, अब बताओ यानी p से p क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका p आया प्लस 1 कितना आया 2p, और ये बताओ कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 1 कितना आया 2, आया कि नहीं आया, आया ना। अब बताओ आपके पास ये दिया हुआ है, यानी p ये 2 यहाँ पे है, हमको यहाँ पे चाहिए तभी तो आएगा ना। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1/2 और 1/2 का इंटू कर दो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो 1/2 को जब इंटू करूंगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये p बचेगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी आपको इसका मान पता चल गया, ये क्या है 2 है, आपको ये निकालना है। अब ये निकालना है तो बताओ क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस, बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, होता है कि नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पे आप रखोगे तो 2 गुणे p गुणे 1/2p बराबर किसके, 2 से 2 क्या हुआ खत्म हो गया, यानी आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 1/4p, ये क्या है प्लस है, प्लस 1 आया है ना, यहाँ पे 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 1, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यानी आप अगर बोलोगे तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/2, बताओ कितना हो गया, ये 2 आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3 बटे कितना आया 2 3 आना चाहिए ना आंसर इसका, कहाँ पे कौन सा, कहाँ पे, अच्छा ये, हाँ ये 4 होगा सही है। अब 4 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना बचा 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, क्या आया 5, ये देखो दिया है 5, हाँ ये देखो दिया है 5, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को क्या है ना पूरा इसको समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अलग दिया है यहाँ पे अलग दिया है, गुणा भाग अपने से कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, उस फॉर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर की नहीं दोनों तरफ को, चलो आगे एक और बनाओगे, देखो चलो भाई आगे आपके पास दिया है क्या, 2x प्लस 2/x बराबर 1, समझ रहे हो। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा,
और इसके ऑप्शंस हम लिख देते हैं 11/8 पहला, -11/8, अगला क्या है 13/8 और अगला क्या है -13/8। बताओ भाई। बोलो क्या आएगा। बोलो भाई क्या आएगा, समझ रहे हो। मैथ को क्या है ना, डेली पढ़ते रहो, डेली 2 घंटे डेली देना है, 2 घंटे 3 घंटे क्लास के बाद, तो हो सकता है कुछ उद्धार। कितना आ रहा है दूसरे नंबर का, -11/8। देखो भाई मेरे करना क्या है इसमें, अगर आपको दिख रहा हो 2 को मैं क्या ले लेता हूँ बाहर, तो x प्लस क्या बचेगा 1/x बराबर किसके बचेगा, बराबर किसके बचेगा 1 के। तो आप बोलोगे सर ये x प्लस 1/x बराबर जो है ये 1/2 है कि नहीं। आपको ये निकालना है, आपको इसका फार्मूला पता है क्या होता है कि x प्लस 1/x, आगे क्या होता है x² प्लस 1/x² माइनस 1, यही होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो बताओ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस क्या होता है 2 होता है, इधर क्या हो जाएगा 1/4। अब ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। अब बताओ, यानी बोलोगे 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो माइनस का 7, 7 बटे कितना बचेगा 4, बचेगा कि नहीं। अब ये माइनस का 7 यहाँ ये इसकी वैल्यू आ गई, इसका मान आ गया, यानी इसका मान आपको पता है क्या है 1/2। अब बताओ इसका मान आपने क्या निकाला, माइनस का 7/4 और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसी को हल करना है, बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा 4, -7 और -4 और इधर कितना है 1/2, 7 4 कितना हुआ 11, 4 दूनी 8। ठीक है, समझ रहे हो, आया कुछ समझ में, किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, है किसी का कुछ डाउट नहीं है।
समझ में तो आ रहा है ना सभी के? ये बताओ पहले। हाँ, किसके नहीं आ रहा? और बताओ भाई, जिसके नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा? सबसे पहले ये बताओ, फार्मूला याद है? जब फार्मूला नहीं याद है तो कहाँ से समझ में आएगा? तो ये बताओ। सबसे पहले क्या करो, फार्मूला को याद करो, ठीक है? और याद उस तरह नहीं करना है कि रटना नहीं है, समझ के याद करना है। याद हो जाए फिर इसके बाद फिर मुझे बताओ सब आएगा कि नहीं आएगा। पहले याद करो फार्मूला जितने मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ रहे हो? और उनको याद होने में 1 महीना 2 महीना लग जाएगा, और ऐसा लग रहा है ना? वो नहीं याद होगा, वो याद ही नहीं होगा। ये भी चीज़ बता दे रहे हैं ना कि याद ही नहीं होगा। और याद होगा तो भी 1 दिन के लिए याद होगा, फिर भूल जाओगे।